जब कभी भी इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो इंसान परिवर्तनशील समय की ओर बढ़ रहा होता है, तो उसको डर, उसको भय, उसको अविश्वास जैसी ऊर्जा आसपास उसको घेर लेती है। लेकिन कहा भी जाता है कि कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समझते हैं, ग्रह गोचर की चाल को समझते हैं। तो इस साल के आखिरी 2 पड़ाव आपके जीवन में क्या पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं, कहां पर आपको थोड़ी सी ट्रबल आएगा, लेकिन कैसे आपको क्लैरिटी भी यही समय देके जाएगा। 2026 जिसका नंबर 1 है, ये सूर्य की भांति अगर आपको प्रज्वलित होना है, आपको अगर शाइन करना है, तो इन 2 महीनों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नवंबर और दिसंबर में, स्पेशली नवंबर की बात करूंगा, जहां पर 3 ग्रह वक्री होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलना है, और मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक है, जो ट्रेड कराता है, बिजनेस के कारक है। जब ये 3 मेजर प्लैनेट्स हमारी कुंडली में, हमारे गोचर में, आकाश में वक्री हो जाएंगे, तो हमारे जीवन को और भी स्पेशल बना देते हैं। अगर मैं नॉर्मल डिक्टिम की बात करूं, तो अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं, तो वो चार्ट अपने आप में एक स्पेशल हो जाता है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि ये चीजें आपसे परफेक्शन मांगती है। ये ग्रह आपसे रीथिंक, रीडू, रीलर्न, रिवाइज करना, दोबारा से अपने पैटर्न में काम करते करते पीछे जाना, चीजों को ऑडिट करना, क्लैरिटी के साथ समझना, फिर आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाता है। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, वो इस कार्य को अच्छे तरीके से कर जाएगा। वो गलती करना और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे, उनको थोड़ा सा ट्रबल आने वाला है। मैं हर एस्पेक्ट की बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश बताता हूं। तो जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप को क्लैरिटी चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में किसी को अपने इमोशन समझाना चाहते हैं, तो हो सकता है इस समय काल में आपको थोड़ा टफनेस फील हो, थोड़े से आपको रिजेक्शन फील करने पड़े, क्योंकि आपको चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी लाइफ को स्टेबल करना पड़े, हो सकता है किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है अपने इमोशंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाना पड़े। जॉब बिजनेस की बात करूं, तो अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है, जॉब में कैसे स्विच करना है, उसके पहले आपको अपने डेटा के ऊपर, अपनी उस कमिटमेंट्स क्या होने वाले हैं, कौन किस बेसिस पे कमिटमेंट कर रहा है, क्या किस एजेंडा से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हो। तो ये समय बहुत सारा जस्टिफिकेशन मांगेगा, आपको कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। यहां पर जितना एफर्ट डालोगे, शायद आपको सडन रिजल्ट ना मिले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, विद पेशेंस, विद डिसिप्लिन, आपकी चीजें रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो ये 2 महीने आपसे एफर्ट मांग रहे हैं। अगर आपको कुछ चीजें बदलनी है, अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिवली, तो आपको यहां पर एफर्ट डालने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपका कर्म है, हार्डवर्क के कारक भी रेट्रोग्रेड है पिछले 3-4 महीने से। आपको दिमाग में, आपके साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में वो यही डालना चाहते हैं कि उठो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अब गुरुदेव बृहस्पति का ब्लेसिंग भी आपके साथ है, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि हीलिंग वाले नक्षत्र में जा रहे हैं, जहां पर आपको हील करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, टेक के द्वारा आपको आगे लेके जाएंगे। आपके इनकम को, आपकी प्रोफाइल को, आपके सोशल लेटर सर्कल को बेहतर करेंगे। मंगल देव मरकरी के साथ अपनी ही राशि स्कॉर्पियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियो साइन भी ऑल नो ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइफ और डेथ की है। तो ये समय काल आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, या फिर जो इस ट्रेन को मिस कर जाएगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकता है। तो उठने का समय है, कैसे उठना है, कैसे जागना है, क्या वो रेमेडी है, क्या वो पेशेंस है, क्या वो संयम नियम साधना है, सबकी लगन राशि के बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, अभी आप नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे साथ जुड़कर, हम इस कम्युनिटी से जुड़कर इसको और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लाइफ का लाइव जीपीएस है, जो आपको आने वाले ऑब्स्टेकल्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लग्नेश बनते हैं मंगल देव। मंगल देव जो आपके लगन के स्वामी है, मंगल देव आपके छठे भाव के मालिक हैं और मंगल देव उच्च राशि के होते हैं आपके तृतीय भाव में यानी कि शनि के घर में। देखिए अब इस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मंगल देव जो आपके लगन के स्वामी है लेकिन वाटर एलिमेंट में है, ऋण रोग शत्रु के घर के मालिक हैं लेकिन एग्जॉल्ट होते हैं आपके थर्ड हाउस में यानी कि पराक्रम के घर में। पराक्रम के घर में और थर्ड हाउस के कारक तत्व भी कारक भी है मंगल देव। अब आपके जो ट्राइन है पहला फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस बहुत एक्टिव है। एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोगेट होकर बैठे हैं, एक तरफ शनिदेव जो थर्ड हाउस पराक्रम के मालिक है वो रेट्रोगेट होकर बैठे हैं और मंगल देव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। लेकिन यहाँ मरकरी जो 11th हाउस का मालिक है वो भी बैठ गया है आपके साथ रेट्रोगेट होकर फर्स्ट हाउस में। अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में, 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठ गया है। धर्म त्रिकोण एक्टिव कर रहा है लेकिन इस धर्म को स्थापित करने के लिए आपको फाइट किससे करनी पड़ेगी? ऋण रोग शत्रु से। एरीज साइन पड़ता है, एरीज साइन हम खुद होते हैं, ठीक है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पहली घर की राशि है, पहले घर हमें अपने आप को दिखाता है। तो आप फर्स्ट हाउस में जल तत्व राशि, इमोशनल साइन में जल तत्व वाटर एलिमेंट में मंगल देव का बैठना, मरकरी का रेट्रोगेट होना, अष्टम भाव का मालिक, छुपी हुई चीजों का मालिक जब फर्स्ट हाउस में आ गया है और मंगल के साथ जिसको मंगल देव शत्रु मानते हैं मरकरी को, यहां पर दिखाता है कि आप खुद ब खुद एंजाइटी फील करते हैं, खुद ब खुद चीजों को ओवर थिंकिंग करके बड़ा करते हैं। आपके सोचने का नजरिया बहुत ब्रॉड होता है लेकिन आपका एक्शन लेना उसके रिगार्डिंग एक्शन ओरिएंटेड होने में जब आपको एक्शन लेने की बात ही आती है तो आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। मतलब आप ख्याली पुलाव में बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये धर्म त्रिकोण को एक्टिव करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए एफर्ट इज वेरी मच नीडेड। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने समझाने की कोशिश करी है, रेट्रोगेट हो गए 3 प्लैनेट। अष्टम भाव का मालिक रेट्रोगेट हुआ है, 11th हाउस का मालिक डिजायर का मालिक रेट्रोगेट हुआ है, आपके इंटेलिजेंस का मालिक रेट्रोगेट हुआ है, आपके करेज का मालिक रेट्रोगेट हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल देव एक्सॉल्ट भी होते हैं, लगन का स्वामी भी एक्सॉल्ट होता है थर्ड हाउस में। यानी कि पराक्रम तो करना पड़ेगा, धर्म की स्थापना करने के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। आप बेड पर बैठ के नेटफ्लिक्स देखकर आप ये नहीं सोच सकते कि आप बहुत बड़े बिल्डर बन सकते हैं, बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। अब इनहेरिटेंस से अगर आपको अनअर्न्ड मनी मिली है दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अभी अगर मैं 2 महीने की बात बोलूंगा, अगर आप कुछ पुश करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ऋण रोग शत्रु से फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि 6th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया है, 8th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया है, तो फर्स्ट हाउस बहुत ही वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा फिक्स्ड हो गया 6 और 8 से। और मंगल देव स्कॉर्पियो साइन में, मैं नहीं समझता कि वाटर एलिमेंट में फायरी साइन में फायरी प्लैनेट बहुत अच्छा प्लैनेट प्ले करता है, लेकिन वाटर एलिमेंट में मंगल का आ जाना लग्नेश है लेकिन फिर भी आपको यहां पर ट्रबल दे सकता है, अप एंड डाउन दे सकता है। और उसके कारण भी आप ही बनता है क्योंकि 6th हाउस में आपके एरीज साइन पड़ता है। एरीज साइन फर्स्ट हाउस में का मालिक बना के फर्स्ट हाउस में चला गया 8th हाउस के मालिक के साथ। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। 6th हाउस का मालिक फर्स्ट में चला गया यानी कि ऋण रोग शत्रु फर्स्ट हाउस में, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन सडन इवेंट फर्स्ट हाउस में, यानी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। गुरुदेव बृहस्पति इंटेलिजेंस भी रेट्रोगेट होकर अष्टम भाव में जाएगा 5 दिसंबर को, तो यहां भी इंटेलिजेंस अष्टम भाव में चली गई है। तो कहीं ना कहीं अकल्ट रिसर्च, डीप नॉलेज, अगर इस चीजों से जुड़े हुए तो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाओगे आप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए तो स्टेबल हो जाओगे आप। अदरवाइज आपके अंदर एंजाइटी ट्रिगर होना, ओवर थिंकिंग करना, किस तरह का डर, किस तरह का भय आपको परेशान कर रहा होगा। जब से दिवाली गई है और सूर्यदेव नीच राशि के हुए हैं, यानी कि 15 अक्टूबर से कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी तरह का डर, किसी तरह का फियर, चीजें अच्छी भी हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी फील हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि चीजें अच्छी चल रही हैं फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। और सोचने से ज्यादा आपको पराक्रम पे काम करना है, आपको एफर्ट इज वेरी वेरी मच नीडेड। मैं आपको ये धर्म त्रिकोण एक्टिव करने के लिए बोल रहा हूं और ओवरऑल ही बोल रहा हूं। देखिए आपके लिए बहुत ही सीखने वाली बात है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लग्नेश बनते हैं मंगल देव, वो उच्च के हो जाते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस के कारक भी मंगल देव है। थर्ड हाउस में शनिदेव क्या नाम है इसके मालिक बनते हैं, शनिदेव हार्ड वर्क के कारक है और शनिदेव ही लेजीनेस भी देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन भी शनिदेव देते हैं। तो आप एक बिस्तर पे बैठ के आप ख्याली पुलाव नहीं बना सकते। अगर पुलाव बनाना है तो उसके लिए चावल उबालने पड़ेंगे, आपको तड़का लगाना पड़ेगा, उसको प्रेशर में डालना पड़ेगा, प्रेशर कुकर सीटी बजेगी तब जाके आप उसको अचीव कर पाओगे। तो वर्क इज एवरी मोमेंट पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस समय कोई भी तकलीफ से चल रहे हो, आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में, हेल्थ में, स्टूडेंट लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपके लिए वर्कआउट इज वेरी 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 मच नीडेड।
अष्टम भाव का मालिक मरकरी फर्स्ट हाउस में आ गया, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सिक्स हाउस का मालिक है, थर्ड हाउस का मालिक है। तो पराक्रम दिमाग में आएगा। आप हो सकता है फीस तक दे दो, आपने फीस दे रखी हो अपने जिम की, लेकिन आपके लिए जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठंड का आप बहाना दे दोगे, आप अपने आप को सोचोगे सुबह उठोगे 6 बजे का अलार्म लगा के, चलो 1 घंटा और सो जाते 7 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। अपने आप को अवॉइड करोगे, अपने आप को कोई लिंगर ऑन करोगे, और यहीं आपका सैटर्न बली होता चला जाएगा और पनौती बना के बैठा पीछे 5th हाउस में। तो जहां अपॉर्चुनिटीज आनी थी, जहां पर आपको ब्रेक थ्रू मिलने थे, वहां पर लथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन ने आपको पीछे लिया और आप सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। तो जो धर्म स्थापना करनी थी, यानी कि महाभारत को जीतना था अपने जीवन की, वो आप मिस कर गए। अगर अभी भी आपके समय है, मैं ये वीडियो हम शायद आपको हमारे चैनल पर 1-2 दिन में मिल जाए, यानी कि 10th ऑफ नवंबर तक आपको ये वीडियो मिलने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने आप को एक्टिव करना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप लग्नेश को बलि नहीं कर पाए, लग्नेश को एक्टिव नहीं कर पाए, वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट, फायर प्लैनेट मंगल देव भले से लग्नेश बनते हो, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को एफर्ट डालने पड़ेंगे। वेरी मच नीडेड, एफर्ट इज वेरी 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 मच नीडेड। अगर अदरवाइज आपको यहां पर ये क्योटिक सिचुएशन समझ नहीं आएगी। गुरुदेव बृहस्पति के 8th हाउस में जाना, गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे 5th ऑफ दिसंबर के बाद। 5th हाउस में पनौती, 8th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, जेमिनी साइन में, जेमिनी साइन जो अपने मरण कारक स्थिति होती है, मरण कारक राशि है आपके लिए, तो गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपसे नहीं हो पाएगा। आप घर बैठ के चीजें सोच नहीं सकते, बड़ा करने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी थॉट रखनी पड़ेगी, एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सूर्यदेव का 12th हाउस में नीच राशि का होना, वीनस के साथ बैठना, नीच भंग तो हो गया, लेकिन शुक्रदेव 12th हाउस में आपको बेड प्लेजर की तरफ लेके जा सकते हैं। प्लीजिंग होना, किसी को प्लीज करना। अभी रिसेंटली किसी के साथ कनेक्टिविटी बनी है, उसको प्लीज करने लगे हैं, उसके साथ इमोशनल लेवल पे और बहुत ज्यादा ओवर करना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। आप इस समय ब्रांड कॉन्शियस हो जाएंगे, अपने आप को प्रूफ करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सोचना समझना पड़ेगा। आप प्रूफ जब ही कर पाएंगे जब आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होगा। जब आप प्रूफ जब कर पाएंगे कि जब आप एक्चुअल में एल्गोरिदम में आ जाएंगे कि आप अपने काम को एक्यूरेट टाइम से एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी आपकी। तो स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और चाबी कहां पर है आपकी? चाबी 3rd हाउस में है। चलिए आगे की चाबी को जानते हैं, आगे की समय को समझते हैं। लव के बारे में बात करते हैं। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और जो एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं 9th हाउस में, रेट्रोगेट हो गए। यानी कि रेट्रोगेट होना, मरकरी का रेट्रोगेट होना, गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस के मालिक का। इंटेलिजेंस रेट्रोगेट, यानी कि आपको पुराने अतीत की याद आ सकती है, पुराने अतीत के साथ आपकी कोई कनेक्टिविटी बन सकती है। आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रहा है या आपकी लाइफ में कुछ लो हो रहा है, तो उसका रीजन बन सकता है। आपको कुछ अच्छा हो रहा होगा तो आपका पास्ट आपको ऑल ऑफ सडन प्रायोरिटी देने लगेगा, और आपकी लाइफ में कुछ लो मोमेंट चल रहा है तो आपको याद आएगी अपने पुराने मित्र की, पुराने रिलेशंस की, और वहां पर आप कहीं ना कहीं मैसेज करना, अनब्लॉक करना, ब्लॉक अनब्लॉक करना, किसी चीज का कोशिश करना, बात करने, किसी चीज को एक क्लोजर देने का मन करेगा आपका मन करेगा किसी चीज को क्लोजअप देना है, मेरे को एक अच्छे टर्म्स पे खत्म करना है, क्योंकि कभी ना कभी हम एक बहुत अच्छा समय हमने साथ में बिताया है। ये थॉट आपके अंदर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि 1st हाउस में क्या है? वाटर एलिमेंट है, इमोशनल है, और आपके यही प्रॉब्लम है जब आप एंजाइटी आप खुद बढ़ाते हैं। एंजाइटी आप खुद बढ़ाएंगे। इस समय काल में आपको एंजाइटी होना, अपने लेवल पे एंजाइटी बढ़ाना, अपने लेवल पे अपने आप को स्ट्रेस देना, अपने लेवल पे ओवर थिंकिंग करना, चीजों को तिल को पहाड़ बनाना, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी बन जाएगी। प्लस शनिदेव रेट्रोगेट होकर बैठे हैं 3rd हाउस का मालिक 5th हाउस में। आप इस समय बातचीत में बहुत अच्छे हो जाएंगे। कम्युनिकेशन लेवल पे आप बहुत अच्छे होने वाले हैं। कम्युनिकेशन लेवल पे आप बहुत शार्प होने वाले हैं। कम्युनिकेशन लेवल पे आप बहुत क्लियर होने वाले हैं। आप अपने मतलब की बात जरूर निकालेंगे, ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। लेकिन उस मतलब की बात निकालने में मरकरी रेट्रोगेट हो गया, हो सकता है आप कोई छुपी हुई बात निकाल दो, मतलब सामने वाले का सीक्रेट निकालने के चक्कर में आप अपना सीक्रेट रिवील कर गए, और सामने वाला अगर आपसे ज्यादा स्मार्ट हुआ तो आपके सीक्रेट को भी ले लेगा और आपको उतना ही बताएगा जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, रियलिटी आपको नहीं पता चलेगी। तो ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ भी नहीं जाना है। बेड प्लेजर की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, सीक्रेसी की तरफ बढ़ सकता है। जुपिटर एक्सपेंड करता है 5th ऑफ दिसंबर के बाद, हो सकता है कोई ट्रायंगल आपका क्रिएट हो जाए, हो सकता है आप किसी चीज को लेके इनसिक्योर हो जाए, या फिर किसी चीज का ट्रायंगल आपका सीक्रेसी मेंटेन हो जाए, कोई मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़े, क्योंकि आपका 1st हाउस में मंगल है, फिर सूर्य भी आ जाएंगे 15 नवंबर के बाद। आपका रिकॉग्नाइजेशन आपकी ज्यादा बढ़ने लगेगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे, तो आपको बहुत नए लोग मिलने वाले हैं। अब वो कैसे लोग मिलेंगे, आपको फ्लर्ट करेंगे आपके साथ या आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, डिपेंड।
डिपेंड ऑन पर्सनल नेटल चार्ट। लेकिन ये योग बता रहा है कहीं ना कहीं आपको नए लोग मिलेंगे और नए लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपकी छुप छुपा कर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ इमोशनल लेवल पे अपनी चीजों को शेयर करते हुए नजर आओगे, अपनी चीजों को किसी के साथ बात करते हुए, डिस्कस करते हुए नजर आओगे, राइट। ये चीजें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे 9 नवंबर को। 9 नवंबर को मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, ठीक है, 8th हाउस के मालिक का, तो ये बताता है कि आपको मंगल के साथ बैठे हो तो आपका हॉट हेड बहुत हो जाएगा, आप ऑल ऑफ सडन फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, ऑल ऑफ सडन आपको लगेगा कि आप इरिटेट होने लगोगे, आपको किसी चीज को लेकर पकड़ के आप उसको क्रीप करने लगोगे कि ये गलती की वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो चूज योर वर्ड वाइजली, चूज योर कम्युनिकेशन वाइजली। राइट टाइम पे राइट चीज करना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी चीज को पहली बार कहा, नहीं सुना किसी ने, नहीं समझा किसी ने, आपके इमोशन से आपने किसी को शेयर किया, आपको समझ सामने वाला नहीं समझ पाया, आप और बेटर करने की कोशिश करो अपनी कम्युनिकेशन को और के लिए। आपको कंटिन्यूअस लेवल पे सेम चीज रिपीट नहीं करनी है, लेकिन विद द टाइम फ्रेम आपको अपने एफर्ट्स रेगुलर डालने पड़ेंगे। और 29 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। लेकिन आप खुद को अपने आप स्ट्रेस दोगे, आप अपने आप से ज्यादा किसी और को प्यार करोगे, ओवर इमोशनल फील करोगे, और ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रिगर हो सकता है। इस चीज का मुझे डर आपके लिए दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, हो सकता है सडन आपका कोई ब्रेकअप हो जाए, सडन आपका कोई रिलेशन में ब्रेकअप हो जाए, आप कोई ऐसी सीक्रेसी रिवील कर दो जहां पर आपका ब्रेक हो जाए चीजें, सडन कोई ना कोई चीजें ऐसी फोल्ड हो कि जहां पर आपकी चीजें बिखर जाए और आपका वो एक बहुत मेजर पेन आपके लिए बन जाए। यानी कि किसी अतीत को भुलाने में, या सडनली कोई रिलेशनशिप ब्रेक होगा उसको भुलाने में, उसका साथ छूटने में आपको जो पेन होने वाला है, ये आप इमेंस, मतलब ये इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। इससे बचने के लिए मैं चाहूंगा कि ये जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, चाबी कहां पर है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस आपका एक्टिव कर लीजिए, आप जिम कीजिए, रनिंग कीजिए, आप योगा मेडिटेशन कीजिए, स्वेट जरूर करना है। योगा मेडिटेशन में भी आपको रनिंग जरूर करनी है, ठीक है। मंगल को एक्टिव कीजिए, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व होने लगेंगी। जहां पर आप रिएक्शन देने वाले थे वहां पर चीजें आप रेस्पॉन्ड करोगे, जहां पर रेस्पॉन्ड करोगे तो ये समय भी निकल जाएगा। 29 नवंबर से पहले आपको कुछ चीजें ट्रिगर नहीं करनी है। और 3rd लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना, नए लोगों के साथ मुलाकात होना, नए लोगों के साथ बातचीत होना, ये आप देखेंगे कि 12 जुलाई के बाद आपका लाइफ में कोई ना कोई नया इंसान आया है जिसके साथ आपकी रोज अब वो एक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। लेकिन रेट्रोग्रेड से जैसे डायरेक्ट होगा तो कुछ चीजें एकदम से शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ अब डिपेंड करता है अपने पर्सनल नेटल चार्ट पर, लेकिन कुछ चीजें शिफ्ट करेंगी, कुछ चीजें अब आपकी बदलाव की तरफ आएंगी, कुछ चीजें अब या तो बहुत अच्छा होने की तरफ जाएंगी, या कहीं ना कहीं चीजें अब रियलिटी चेक बन के आपके सामने आएंगी। तो वो चीज देखने वाली होने वाली है आपके लिए। 11th हाउस का मालिक भी 6th हाउस में जा रहा है, तो अपनी डिजायर का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपनी स्किन का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोई पैचेस आपके फेस पे कुछ पिंपल्स होना, इस तरह की वजह से, जिसको लेके आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। अपनी सीक्रेट किसी को रिवील ना करें, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चाबी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 12th में गया है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। हो सकता है आप बाहर घूमने जाएं, हो सकता है आप बाहर घूमने जाएं, हो सकता है, यहां पर मैं दोबारा रिवील करता हूं, हो सकता है आप बाहर घूमने जाएं, हो सकता है आपका कहीं पे बहुत ज्यादा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है आपका किसी हेल्थ इश्यूज में फादर इन लॉ की तबीयत में खराब हो रही है, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, हो सकता है जुपिटर 9th हाउस में है, किसी शिवलिंग के दर्शन करना, किसी तीर्थ स्थान में जाना, आपके वहां पर कुछ पैसा लगे, हो सकता है आध्यात्मिक लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ मिलकर जा रहे हो, वहां पर आपको कुछ पैसा लगे, ये एक अच्छा पैसा है जहां पर लगना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको भगवान ने दिया है तो आपको जरूर डोनेशन भी करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ऊर्जा को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। 5 दिसंबर से पहले जितनी आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जितना आप लोकेलिटी में अपने डेली बेसिस में मंदिर जा सकते हैं, उतना ही अच्छा आपके लिए कहीं ना कहीं 7th हाउस हील होता चला जाएगा, क्योंकि ये भी शुक्राचार्य है, ये गुरुदेव बृहस्पति भी शुक्राचार्य है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ घूमना भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग से आपका क्या होगा, शॉर्ट ट्रैवल से आपका 3rd हाउस एक्टिव होगा, 3rd हाउस से आपको थोड़ी सी हीलिंग मिलेगी और एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से आप बाहर निकल पाएंगे। घर में जो राहु है, राहु बैठा है 4th हाउस में, ट्रबल लेके आ रहा है, फालतू की चीजों को लेकर एंजाइटी दे रहा है, इश्यूज दे रहा है, वहां पे आप चीजों को फिक्स कर पाएंगे।
5th हाउस में बच्चे हैं, बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई लव रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसको लेकर आप कोई ट्रबल में आ रहे हैं, उस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। देखिए मैरिज की बात कर रहा हूं और मैं एक तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये दिखाई दे रही है, ये चीजें प्रोबेबिलिटी इनकी दिखाई दे रही है। तो 5th ऑफ दिसंबर उस एंजाइटी से हो सकता है वहां पर आप कुछ चीजों को क्लियर करना चाहते हो, लाइफ को सॉर्टेड करना चाहते हो, अपने पार्टनर की तरफ आपका ध्यान लगाना चाहते हो, ठीक है। तो वहां पर आप कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन ये ट्रैवलिंग का पीरियड 9th ऑफ नवंबर से लेकर 29th ऑफ नवंबर नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी मिस कैलकुलेशन हो सकती है, आपका ओवर बजटिंग जा सकते हैं, हो सकता है प्लानिंग करी, पैसा लगा दिया, टिकट बुक करा ली, लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन आपका प्लान चेंज हो गया, आपका कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई, तो ये भी प्रॉब्लम बन सकते। तो 9th ऑफ नवंबर से लेकर 29th ऑफ नवंबर के बाद आप इस पीरियड को ट्रिगर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव का 12th हाउस में जाना आपको थोड़ा रोमांटिक भी बना सकता है, आपको बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग की तरफ भी लेके जा सकता है, तो बजट का थोड़ा ध्यान रखें। राहु 4th हाउस में आपको इस समय जब गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में है, अगर आपको कोई घर के रिलेटेड, घर का वास्तु रिलेटेड कोई करेक्शन कराना है तो आप कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, मरकरी रेट्रोग्रेड के फेज में नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। यानी कि आने वाले 2 महीने में से ये 20 दिन में मांग रहा हूं आपसे, 60 दिन में से 40 दिन में मांग रहा हूं आपसे, बल्कि 10 तारीख के आसपास होगी, तो 50 दिन में से 20 दिन मैं चाहता हूं कि आप चीजों को ऑडिट करें, प्लानिंग करें, आप बात अपने अंदर सोच के चलें कि मुझे कैसे बात करनी है। फिर द मोमेंट आपके पास वो सोचा हुआ, आपने मंथन कर रखा होगा ना, तो आप बेहतर तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फैमिली के साथ बात करना ही सबसे ज्यादा टफ है। इंसान सोचता है ना हम बहुत बोल्ड है, वो बोल्डनेस अपनों के सामने नहीं दिखाई देती, अपनों के सामने तो इंसान इमोशनल हो जाता है, बाहर वालों के लिए बोल्ड हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जहां पर जस्टिस की बात होती है, जहां भाई आ जाता है, बहन आ जाती है, बुआ आ जाती है, माँ बाप आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा इमोशंस जहां पर ट्रिगर करेंगे वहां पर थोड़ा ध्यान देना है। बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज को दोबारा मेंशन करना चाहूंगा। बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो किस चीज को लेकर आपसे डिमांड कर रहे हैं, वहां पर चीजों को फिक्स करना बहुत जरूरी है। आपका अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने अटेंशन नहीं दिया तो आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। बच्चों को आपकी जरूरत है, आपको बच्चों की जरूरत है, दोनों को आप एक दूसरे की जरूरत है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आप जरूर इंडल्ज रहिएगा, दान दक्षिणा करते रहना चाहिए आपको। 15 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस समय है। 10th लॉर्ड का आपके 1st हाउस में बैठना और मंगल का भी 2nd हाउस में 7th ऑफ दिसंबर को चले जाना और गुरुदेव बृहस्पति के डायरेक्ट एस्पेक्ट में आना। यानी कि कोई सीक्रेसी के द्वारा, इनहेरिटेंस के द्वारा, अर्न मनी के द्वारा आपको कोई पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। बस वैल्यूज, एथिक्स और कमिटमेंट को सेक्रीफाइस नहीं करना। अगर कुछ बोल दिया अपने मुंह से कि मैं ये हेल्प करूंगा तो आपको करना चाहिए। अगर कोई कमिटमेंट कर दिया उसको पूरा करने में आपको लग जाना चाहिए। इससे आपका 10th हाउस बली होगा, 10th लॉर्ड बली होगा, यानी कि सूर्य से आपका पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा और गुरुदेव बृहस्पति भी आपके पॉजिटिव होंगे और शनिदेव को तो ये चीज बहुत पसंद आएगी। तो 5th हाउस में जो पनौती बना के पीड़ा दे रहे हैं तो वहां से आपको थोड़ी सी रिलीव होंगे आप। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मंगलदेव। ऋण रोग शत्रु के मालिक बनते हैं मंगलदेव। लगन के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, ठीक है। और बैठे कहां पे हैं? 1st हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ। तो जॉब स्विच करना, जॉब क्विट कर देना, जॉब में प्रोफेशन में काम अच्छे से ना चलना, ये चीजें होती नजर आएंगी। आपके जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं समझ में आएगी, क्रिएटिविटी एकदम से नंब होती हुई नजर आएगी क्योंकि शनिदेव 5th हाउस में बैठ गए। शनिदेव का 5th हाउस बैठना क्रिएटिविटी को नंब कर रहा है और 3rd हाउस का मालिक 5th में बैठा है। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, 3rd हाउस को एक्टिव नहीं करेंगे तो शनि एक्टिव नहीं होगा, शनि एक्टिव नहीं होगा तो 5th हाउस एक्टिव नहीं होगा, 5th हाउस एक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी आपकी एक्टिव नहीं होगी, वो प्रोडक्टिविटी आप जॉब में नहीं दे पाओगे। सिंपल सॉर्टेड क्लियर शब्दों में आपको बता दिया मैंने। प्लस 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। आपके बारे में बात बहुत होगी, आपकी चर्चा बहुत होगी, आपके अंदर स्किल है, ये भी मानता है सामने वाला कि आपके अंदर स्किल है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप क्रिएटिविटी आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन आप एफर्ट मार रहे हो। और एफर्ट मारोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनिदेव आपके एफर्ट का रिटर्न आपको ना दें। करेक्ट। जब तक शनिदेव वक्री है और मरकरी भी वक्री है, यानी कि शनि भी वक्री है और 11th हाउस का मालिक, डिजायर का मालिक भी वक्री है, तब तक आपको कोई जॉब स्विच नहीं करनी है, जॉब क्विट नहीं करनी है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसकी डेटा पे, उसकी इंफॉर्मेशन पे, आपको बातचीत पे समझना है कि जो कमिटमेंट कर रहा है क्या वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है कमिटमेंट को पूरा करना। यहाँ पर आपको कोई प्लीज करेगा, कोई आपको छोटा सा लिक्विडेटिव स्कीम दिखाएगा और आपको लगेगा यार यहाँ मेरा ज्यादा फायदा है, इस नेगेटिविटी से निकल के मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगा, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा नेगेटिविटी आपको वहां मिल जाए। तो आई ओपनिंग भी हो सकती है जैसे द मोमेंट आपका रेट्रोग्रेड खत्म होगा। तो मरकरी रेट्रोग्रेड में आपको इसी चीज का फोकस करना है कि आपको अपने बेसिक्स को कंट्रोल करना है, बेसिक्स पे काम करना है, प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करना है, एंगर इश्यू से को कंट्रोल करना है, प्लस
आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जितना हो सके इजी रहिए, चिल रखिए, एनवायरनमेंट को चिल रखने की कोशिश कीजिए और एफर्ट डालते रहिए कि आप इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। मंगल देव आपको यहाँ पर ट्रबल नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इस समय सोचेंगे कि मुझे छोड़ के ही जाना है, मुझे अब ये काम करना ही नहीं है, मेरे को अब आसपास जो मेरे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मुझे उस चीज को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो यहाँ पे आपके लिए ट्रबल हो जाएगा। डाइजेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ी नेगेटिविटी सहन लीजिए, क्योंकि आपका ही लूप होल्स आपके पास है। लथार्जी नेसी आपको वो लूप होल दे रहा है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से एक कंपनी में काम कर लिया, आपको पता है कब काम करना है कब नहीं करना है, लेकिन अब आप हाईलाइट हो रहे हैं। मंगल देव फर्स्ट हाउस में आ गया है, 6th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, कितने डिसिप्लिन हो, कितने आप प्रोक्रेस्टिनेशन दिखा रहे हो, वो सब अब आपकी कंपनी को दिख रही है। तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली 15 नवंबर के बाद चीजें बदलेंगी, नो वरीज, 15 नवंबर के बाद बदलेंगी, फिर 5 दिसंबर के बाद चीजें बदलेंगी, पॉजिटिविटी दिखाई देगी, लेकिन पॉजिटिविटी को जितना बढ़ाना है वो बढ़ाना है आपको एफर्ट के द्वारा, राइट? क्योंकि जो आपका 6th हाउस का मालिक मंगल का मालिक है वो एक्सॉल्ट होता है 3rd हाउस में। 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है, तो पराक्रम दिखाइए, एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा आपको। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस के मालिक बनते हैं के 10th हाउस में बैठे हैं केतु देव, 10th हाउस में बैठे हैं केतु देव और मालिक बनते हैं सूर्य देव। 15 तारीख के बाद सूर्य देव का नीच राशि से निकलना, 12th हाउस से निकलना, 1st हाउस में जाना आपके बिजनेस को एक लाइट दे सकता है, एक प्रकाश दे सकता है, लेकिन इमोशनल होना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कोई एम्प्लॉय आपका साथ छोड़ गया हो सकता है कोई टीम की याद आ रही हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट था, बहुत आप किसी चीज के ऊपर डिपेंड थे, कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन वो आप दिवाली के बाद एकदम से क्विट करके चले गए और आपको एकदम से अपने ऊपर फोकस करना पड़ गया। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ गई, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए अच्छा है, ये फ्यूचर के लिए अच्छा है। शनिदेव आपके 5th हाउस में बैठकर यही बता रहे हैं और 8th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठकर यही बता रहा है कि अब जो छुपी हुई स्किल्स है ना उसको बाहर निकालना है, उसको अब आपको फ्रंट पे आके करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और सीक्रेट को बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना। आपको ओवर डिपेंडेंसी जो लोगों के ऊपर आ गई थी वो आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्कॉर्पियो लगन वाले ना बहुत डिपेंड हो जाते हैं लोगों के ऊपर। आप इमोशनल भी होते हैं और आप डिपेंड भी होते हैं। डिपेंड भी नहीं होना है, इमोशनल भी नहीं होना। बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी क्लियर, बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड है, चीजों को रिवील ना करें। शनि भी रेट्रोग्रेड है, तो आप किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। शनि देव 5th हाउस में रेट्रोग्रेड है और 5th लॉर्ड 8th हाउस में भी जा रहा है 5th ऑफ दिसंबर को। ऑफिस में किसी के साथ कोई अनएथिकल काम ना करें, ठीक है? ऑफिस में किसी के साथ लव रिलेशनशिप ट्रिगर ना करें, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स ना करें, करेक्ट? अदरवाइज ये हैम्पर करेगा आपके बिजनेस को। तो इसके साथ साथ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, शनिदेव सीमेंट का काम करते हैं, आप कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। सर्वेंट के साथ आपको थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। केतु बैठा है आपके 8th हाउस में, 10th हाउस में, तो केतु ये बता रहा है कि आपको डिटैचमेंट भी फील हो सकता है, ठीक है? और अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो ये डिटैचमेंट आपके लिए एक बहुत बड़ी मतलब आपको रीसेट करा सकता है। ये डिटैचमेंट यानी कि आप पहले बहुत टाइम से पहुंच जाते, लेकिन अब आप भगवान को भी समय दे रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो आपका जो 3rd आई है ना वो ओपन हो रही है, आपको पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, कितना करना है कितना नहीं करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण है, बहुत ही बड़ा रामबाण है कि आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, चैलेंज नहीं आएगा आपके लाइफ में। तो मैं ओवरऑल बोलूंगा 15 दिसंबर के बाद आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन शनिदेव और मरकरी रेट्रोग्रेड, जो मरकरी शनिदेव कर्म के कारक है वो रेट्रोग्रेड है, मरकरी जो बिजनेस कराता है ट्रेड कराता है वो रेट्रोग्रेड है। तो 29 नवंबर तक आपको थोड़ा सा चीजों को पेशेंटली थोड़ा धीरे धीरे चलाना होगा। हो सकता है एक काम को आपको 3 बार करना पड़े, तब जाके आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस के मालिक बनते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं एक्सॉल्ट होके 9th हाउस में। जितना दान दक्षिणा करोगे, जितना ब्राह्मण भोज करोगे, जितना आप भोजन का डोनेशन करोगे, जितना आप भंडारा करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा सक्सेस मिलेगा। फाइनेंस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो भक्ति में लगना, गुरु की सेवा करना, मठ मंदिर के लिए दान देना, अपने गुरु के आश्रम के लिए दान देना आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में बुलाना, घर में दीप जलाना, ठीक है, घर में किस तरह का कीर्तन कराना, मंत्र चैंटिंग कराना आपके लिए बहुत अच्छा है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, सूर्य संक्रांति हो, क्योंकि 10th हाउस के मालिक है सूर्य देव आपके लिए, तो ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको दिल से करना चाहिए। जो जितना दिया भगवान ने आपको उतना आपको बांट के चलना चाहिए। नेचर ने जो आपको दिया है, आप नेचर को क्या दे सकते हैं, ये आपके बाद में माइंड में थॉट होना चाहिए। जितने आप गुरु का काम करेंगे, जितना आप जुपिटेरियन काम करेंगे, उतना अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल सूर्यदेव 2nd हाउस में जाएंगे, हो सकता है आपको फादर का हेल्प या फादर का हेल्प आपको मिले या आपको फादर को हेल्प करना पड़े,
ठीक है, या फादर लाइक फिगर को किसी को हेल्प करना पड़े, ये चीज हो सकती है। मरकरी रेट्रोग्रेड है तो आपका थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज पे भी पैसा जा सकता है। 8th लॉर्ड फर्स्ट में, 6th लॉर्ड फर्स्ट में, किसी तरह का आपका कोई चोट लग गई, किसी तरह का चैलेंज आ गया, उस चीज में आपके कुछ पैसे लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा पैसे के लिए एक अच्छा समय है। अर्नड मनी भी मिलती हुई नजर आएगी, कुछ छुपा हुआ पैसा, छुपा हुआ धन, सडन कोई पैसा अभी आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है, और 1st हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है जो एक्सॉल्ट होता है 3rd हाउस में, लेकिन 8th हाउस का मालिक भी 1st हाउस में बैठा है। आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, जेनेटिकल पार्ट में इश्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकता है अगर आप फीमेल है तो। आपका ओवरवेट होना, आपका वेट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा, या एकदम से वेट कम होता हुआ नजर आएगा, वेट बढ़ना सडनली या वेट कम होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। किसी तरह का फियर आपको एंजाइटी दे सकता है, और मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला, आप ही रीजन बनोगे एंजाइटी के। आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाओगे, आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, आपके अंदर वो कामनेस नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपको और ट्रबल होगा, ठीक है। और आपको कोई हेल्प भी करना चाहेगा, वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि आप अपने ऑरे में, अपनी एनर्जीज में इतना ज्यादा मिक्स हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना क्रीप करने लगे हैं चीजों को, ठीक है। तो आपको यहां पर थोड़ा चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। 8th हाउस अपनी चीजों को छुपा के रखना है, ठीक है, और आपको आयुर्वेदा के थ्रू अपने आप को हील करना है। आपको एलोपैथी जब तक नहीं लेनी है, राहु को जब तक एक्टिव नहीं करना है जब तक आपके लिए नेसेसरी ना हो जाए, ठीक है। जब तक बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो जाए, जब तक आपको चीजों को एक्टिव नहीं करना है, राहु को एक्टिव नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में बैठ के आपको आयुर्वेदा की तरफ ले जाना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं थ्रू नेचुरल थेरेपी, ठीक है। तो नेचुरल थेरेपी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ग्रीन और सिट्रस फ्रूट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवला शॉट, करेले का जूस, नीम के पत्तों का पानी। अगर आपका चंद्रमा है स्कॉर्पियो साइन में, ट्रांसफॉर्मेटिव है ना, अप्स एंड डाउन है, लाइफ है, रीसेट है, लाइफ है, डेथ है, तो यहाँ पर आपको ये सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जो कड़वी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज करेगी आपको, हीलिंग देगी आपको। जब आपको कड़वा लगना बंद हो जाए ना, तो आपकी समझ लीजिए आपकी लाइफ का स्ट्रेस कम हो गया। स्कॉर्पियो राशि में जो कुंडली प्लैनेट बैठते हैं ना, उसके कारक तत्व को कहीं ना कहीं अप एंड डाउन की तरफ लेके जाता है, इमोशनल कर देता है चीजों को। और चंद्रमा यहाँ गया है तो माइंड को थोड़ा सा इमोशनल कर देगा, एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा, ओवर थिंकिंग देगा। तो आपको कड़वी चीज खाना और वर्कआउट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में बैठे हैं शनिदेव। शनिदेव का रेट्रोग्रेड होना पाइसेस साइन में, मीन राशि, जो बहुत ही बड़ी राशि, मतलब जिसकी इन्फिनाइट चीजें दिखाई देती हैं यहां पर, और शनिदेव कर्म के कारक हैं। और अगर आप अपने कर्म को सही तरीके से कर रहे हैं, लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करके आप एफर्ट डाल रहे हैं, और आप किसी कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, कहीं पे अपना नेम फेम चाहते हैं, कहीं रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आप इसकी पनौती को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, शनिदेव की पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट भी बढ़ रहा है शनिदेव 5th हाउस पे, तो आप एजुकेशन में महारत, अपनी स्किल लेवल को बढ़ा सकते हैं। भाग्य का मालिक भाग्य के स्थान में गया और 9th में गया, इंटेलिजेंस का मालिक भाग्य में गया है और 9th एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस को, ठीक है, करेज को। तो आपका करेज अब बढ़ने लगेगा, अब आप पढ़ाई की तरफ फोकस करने लगेंगे, ये चीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और वही चीज आपको प्रॉब्लम करेगी कि आपने बहुत टाइम खराब कर दिया है पीछे, तो पीछे जो प्रॉब्लम काम टाइम खराब किया है उससे आपको अब रिग्रेट नहीं करना है, उससे आगे बढ़ना है और चीजों को आप बैलेंस करके आगे बढ़ने के लिए तैयारी करनी है। लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, लाइफ में खुद को एंटरटेन करें, खुद के ऊपर काम करें, ज्यादा बेटर रहेगा। राहु का 4th हाउस में बैठना आपको इमोशनली डाउन कर सकता है, रिलेशनशिप में ब्रेक करा सकता है, लेकिन आपको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। और इमोशनल लेवल पे जब डाउन होता है ना इंसान, अल्कोहल, नॉनवेज, सुट्टा, एडिक्शन किस तरह की इसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आप रेगुलरली करते आ रहे हैं, तो मैंने अभी वीकली वीडियोस में बोला था, क्विट करने का बहुत अच्छा समय है, क्विट करने का बहुत अच्छा समय है, सात्विकता को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप चाहें तो सात्विकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का 9th हाउस में बैठना ये बताता है कि जितनी ऊर्जा बढ़ाओगे उतना 1st हाउस हील होगा, और 1st हाउस हील होगा तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बदलाव आना शुरू होगा तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, माइंडसेट चेंज होता है तो लाइफ भी बदल जाती है फिर। तो फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए मैंने बहुत बार बोला है, मंगल देव आपके 6th हाउस के मालिक हैं, यानी कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम के मालिक हैं, ठीक है। 1st हाउस का मालिक भी मंगल है और एग्जॉल्ट होता है 3rd हाउस में। 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है, ठीक है।
कारक तत्व भी मंगल ही बनते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान की भांति आपको वर्कआउट करना चाहिए। आस्था डिवोशन भी हनुमान की भांति दिखाना है, एंगर भी हनुमान की भांति दिखाना है। एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए, वर्कआउट कीजिए, अपने आप को पुश कीजिए और आप ना किसी नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली ले। अगर आपको किसी ने बोला कि भाई तेरे बस की नहीं है, तो उसको करके दिखाना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये बकरी यही मांगता है कि आपको कोई बोले कि भाई तेरे बस की नहीं है, और आप करके दिखाओ कि ले भाई मेरे कितना बस की है, मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग। और वो करने का स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है। ये रीथिंक रीडू रीलर्न से आप कर जाओगे, रिवाइज करके, बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करके आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। लेकिन उस पाने के लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए, हनुमान की तरह बन जाइए, डिवोशनल लेवल पे भी और पैशन के लेवल पे भी। तो ये कहीं ना कहीं हनुमान जी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रदेव बनते हैं भाग्य स्थान में, चंद्रदेव की राशि बढ़ती है, गुरुदेव एक्सॉल्ट हो गए, तो सात्विकता, गुरु का आशीर्वाद, हायर एजुकेशन के लिए जाइए, स्किल को डेवलप कीजिए, मदर लाइक फिगर का आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ एक अच्छा कनेक्टिविटी आप देखेंगे। इस समय आपका कनेक्टिविटी बिल्डअप होगा, मदर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। पहले भी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अब और स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ आप दुर्गा देवी का पाठ कीजिए, आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी अबेंडेंस देगा और आपको नेगेटिविटी से भी बचाएगा। अगर आप ललिता सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गूगल पे भी मिल जाता है, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी। ये आगे आप बढ़ते चले जाइए, आप पढ़ते चले जाइए, आपकी नेगेटिविटी को हील करेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी देगा, आपके अंदर वो जील को पैदा करेगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना और एक्शन ओरिएंटेड हो जाना ही अगले 2 महीने का सबसे बड़ा रामबाण है। आशा करते हैं रामबाण आपको समझ में आया होगा। जो मैंने चीजें टेक्निकलिटी के साथ समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।